हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो क्लास 11th के लिए वर्क पावर एनर्जी चैप्टर बना रहे हैं ना, वर्क पावर एनर्जी का जो नेक्स्ट वीडियो है उसको लेके आए हैं, है ना। वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं, ठीक है। तो पिछले वाले में हम लोग स्ट्रिंग की बात किए थे, इस वाले में हम लोग क्या बात करेंगे, पेंडुलम बॉब कनेक्टेड विथ लाइट रिजिड रॉड की बात होगा, रॉड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो हमको टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा उसकी बात करना है। यहाँ पे दिख रहा है कि एक बॉब है जिसका मास m है और लेंथ l है, ये यहाँ से फिक्स्ड है ना, हिंज सपोर्ट पर ये रोटेट करेगा। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। अब क्या हुआ, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर आएगा ऐसे क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ ऐसा ये फॉलो करेगा। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर आया उस समय उस पर कौन कौन फोर्स काम कर रहा है उसकी बात कर रहा है। एक तो mg लगेगा नीचे की तरफ, और एक कहां लग रहा होगा, नॉर्मल, और साथ में क्या होगा, mv स्क्वायर आर उसको बैलेंस करके रख रहा होगा। तो n प्लस mv स्क्वायर आर इक्वल टू mg। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, अगर मिनिमम के लिए इसमें जीरो कर दे तो n को कौन बैलेंस करेगा, v जीरो है तो n क्या हो गया mg। तभी भी टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो होगा, तब भी ये रॉड क्या करेगा, अगर इस पॉइंट पर लाके इसको छोड़ देते हो ना, ऐसे है तो यहां से ये सर्कुलर मोशन, मतलब ये पाथ में ये घूम जाएगा, ठीक है। तो इस रॉड के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, ठीक है। स्ट्रिंग में याद होना चाहिए, पिछले वाले में हम लोग पढ़े थे टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता है, रूट अंडर जीएल, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, रूट अंडर 5gl, ये वाला याद होना चाहिए। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कुछ ना कुछ इसके पास तो वेलोसिटी होगा, और टॉप मोस्ट पर अभी हमने कैलकुलेट किया कि v मिनिमम कितना होना चाहिए, जीरो, तभी ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जीरो है, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा है। इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो इनिशियल पोटेंशियल तो जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल mg, और यहां से ये कितना हाइट ऊपर गया, ये l इसका सेंटर से नीचे l और l इसका ऊपर, तो mg इंटू 2l, और फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक क्या होगा, v मिनिमम है जीरो, तो जीरो हो गया, m से m कैंसिल हो गया, u स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4gl, u स्क्वायर इक्वल टू 4gl, तो u इक्वल टू रूट अंडर 4gl, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना चाहिए, रूट अंडर 4gl के इक्वल चाहिए, ठीक है। अब केस में देखो, यहां से स्मॉल पार्टिकल इन ए स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, है ना। अब क्या हो रहा है कि एक छोटा सा पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है कि स्मॉल सर्कुलर ट्रैक है उसमें वो घूम रहा है, उस कंडीशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पर और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है ये अपने को फाइंड करना है। तो v टॉप मोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आया टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऐसा n नीचे लग रहा होगा, कंटेक्ट देखो, ये कंटेक्ट इस रॉड जो सर्कुलर ट्रैक है उस पे कंटेक्ट होगा, तो नॉर्मल नीचे की तरफ, mg भी नीचे, और बैलेंस कौन करेगा, mv स्क्वायर बाई आर। तो n प्लस mg को कौन बैलेंस कर रहा है, mv स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे देखो इधर वाला पार्ट मिनिमम चाहिए, अगर ये मिनिमम, ये दोनों का सम इतना है, तो अगर ये मिनिमम हो जाए नॉर्मल, तो ये वाला मिनिमम हो जाएगा, n मिनिमम हो जाए तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो n को जीरो करते हैं, mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, m से m कट गया, v स्क्वायर रूट अंडर v स्क्वायर इक्वल टू rg, तो v इक्वल टू रूट अंडर gr। ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होना चाहिए, रूट अंडर gr। ये जस्ट स्ट्रिंग का केस बन रहा है, ठीक है। और अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की बात कीजिए तो एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, जीरो, काइनेटिक क्या होगा, है ना, हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे वेलोसिटी है इसके पास u। फाइनल पोटेंशियल कितना जाएगा ऊपर में, mg इंटू 2, mg इंटू 2r, r नीचे का r ऊपर का, और फाइनल काइनेटिक भी क्या होगा, हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर। ये तो जीरो था, हाफ mu स्क्वायर, mg इंटू 2r, और v मिनिमम क्या होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, रूट अंडर gr, यहाँ पे स्क्वायर है तो v स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट gr रखेंगे, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, रूट नहीं लगाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, mm कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4gr प्लस gr,
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5gr हो जाएगा, यू स्क्वायर 5gr, तो u का वैल्यू √5gr। मतलब ये सेम कंडीशन बना स्ट्रिंग का केस में, जितना होता है उतना ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में चलिए, अब आ रहा है स्मॉल मास m इनसाइड ए वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, है ना। सर्कुलर ट्रैक है, सॉरी सर्कुलर ट्रैक पे तो कर लिए, अब सर्कुलर ट्यूब है अपने पास, एक ट्यूब में घूम रहा है स्मॉल मास। अब उस कंडीशन में अपने को बताना है टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए। देखो, अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो फिर से n mg की तरफ, अब देखो ये तो कंटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाएगा, और n mv स्क्वायर बाई आर हो गया, mv स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ दोनों का डायरेक्शन ऊपर हो गया, mg नीचे, mv स्क्वायर बाई आर प्लस n mg। अब हमको देखो इनको मिनिमम करना है, तो वेलोसिटी मिनिमम कर लेंगे, तो 0, तो 0 प्लस n इक्वल टू mg, तो n किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। किसके केस में, किसके केस में, जब सर्कुलर ट्यूब होगा उस कंडीशन में। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी, हाफ mu स्क्वायर प्लस 0। देखो यहाँ से, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन फिर से कर रहे हैं, यहाँ पे करो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये लगा सकते हो फॉर्मूला, आसानी से बनेगा। देखो यहाँ से, तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक हाफ mu स्क्वायर और इनिशियल पोटेंशियल 0, यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल कर रहा है mg, और ये यहां से यहां तक r है, ऊपर भी r है, ये r और ये r, तो कितना है 2r, और पोटेंशियल क्या है, क्योंकि v मिनिमल 0 है तो काइनेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हाफ m से m कैंसिल हुआ, तो हाफ u स्क्वायर 2gr, तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से u स्क्वायर इक्वल टू 4gr, u स्क्वायर इक्वल टू 4gr हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, याद रखना है, u स्क्वायर इक्वल टू 4gr हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए आगे, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना चाहिए वेलोसिटी, मिनिमम 0, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितना हो गया, u इक्वल टू √4gr। मतलब सेम कंडीशन किसका हो गया, रॉड का हो गया, सेम कंडीशन किसका हो गया, रॉड का हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, सो देखिए, ये स्ट्रिंग का केस और रॉड का केस। स्ट्रिंग के केस में टॉप पर वेलोसिटी कितना होता है, √gl, और यहाँ पे रॉड के केस में टॉप पे वेलोसिटी 0। भी बॉटम पे क्या होगा, स्ट्रिंग के केस में √5gl, और यहाँ पे बॉटम पे क्या होगा, √4gl। और सर्कुलर ट्रैक होगा तो जस्ट स्ट्रिंग का केस बनेगा, और सर्कुलर ट्यूब बनेगा तो हमको रॉड का केस बन जाएगा। ये आसान सा है। अब आइए, फाइंड v मिनिमम फॉर विच स्ट्रिंग कैन जस्ट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे कितना मिनिमम वेलोसिटी दे ताकि स्ट्रिंग जस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल जस्ट है, आगे नहीं जाना चाहिए, तो भी जो बी पॉइंट पर वेलोसिटी वो लगभग मोमेंटरली रेस्ट होना चाहिए, तभी तो वो, नहीं तो ज्यादा वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं। यहाँ पे इनिशियल हाफ mu स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हाइट ऊपर गया, यहाँ से gl ऊपर गया, तो mgl, u कितना हो जाएगा, √gl हो जाएगा, √gl हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं और, है ना, अच्छा सा क्वेश्चन ये है, पेन, चलिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन will simple pendulum have if कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है ना, पहला कंडीशन क्या है कि अगर हमारा वेलोसिटी, है ना, v बॉटम मोस्ट पर जो है, v बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वो क्या है, यानी 0 से बड़ा है, √2gl से कम है, और सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है कि √2gl से बड़ा है v बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, और √5gl से कम है। ये कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन में किस टाइप का वेलोसिटी होगा ये बताना है अपने को। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। देखो,
अगर सिंपल पेंडुलम है यहाँ पे ऐसा, तो रूट 2gl, अगर रूट यहाँ पे कितना मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए था, वो अगर रूट 2gl देते हैं तो जस्ट यहां तक आएगा, जस्ट यहां तक। अभी पिछले वाले कंडीशन में रूट 2gl पे देखे थे, जस्ट यहां पे अगर जीरो हॉरिजॉन्टल हो जाए तो 2gl, तो पार्टिकल क्या करेगा, यहां से जस्ट नीचे आएगा और फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे होगा। तो ये कैसा कंडीशन बनेगा, जो कंडीशन ए होगा उसमें पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा। जस्ट वो क्या होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे ही रहेगा और जस्ट वो क्या करेगा, आगे पीछे करते रहेगा, यानी ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रूट 2gl दे रहे हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, है ना, रूट 2gl क्या दे रहे हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, है ना, और 5gl से कम दे रहे हैं, 5gl से कम दिए। अगर 5gl दे देते तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता, लेकिन हम 5gl नहीं दिए, हम कितना दे दिए, 2gl से ज्यादा दे रहे हैं। 2gl से ज्यादा दे रहे हैं मतलब इसको तो पास करेगा, और 5gl से कम है मतलब इससे इधर ही रहेगा। देखो कंडीशन क्या बनेगा, ऐसा कंडीशन सिचुएशन हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी दिया वो क्या है, 2gl से बड़ा है और यहाँ पे आएगा, 5gl से कम है। 5gl अगर होता तो ये कंप्लीट कर लेता, मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ इतना डिस्टेंस आ जाएगा। अब सोचो ये थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन फोर्स काम करने वाला वो बात करते हैं। एक तो टेंशन काम करेगा इधर, एक mgr करेगा, mg नीचे, और एक इसको बैलेंस कौन करेगा, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इसको बैलेंस कौन करेगा, mv स्क्वायर बाई आर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनाने वाला है। इधर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इधर की तरफ आपके पास काम करेगा mg का cos थीटा, और इधर की तरफ जो है ऐसे mg का sin थीटा, ठीक है। अब हमको बैलेंस कर लेना है। सबसे पहले एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, यानी पॉइंट ए पे बात कर लो, है ना, और ये ए है बोल देते हैं, और इनिशियल काइनेट पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी, मतलब ये वाला पॉइंट सी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल इस पॉइंट पर तो पोटेंशियल जीरो है, और यहाँ पे हमने वेलोसिटी दिया है कितना, हाफ mu स्क्वायर, अभी मान के चलो सॉल्व करेंगे अभी, और mg देखो यहाँ से uc। अब यहाँ से ये हाइट कितना ऊपर गया, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये हाइट कितना ऊपर गया इसको सोचते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सोचोगे, सोचो यहां से यहां तक r है, अगर ये इस पॉइंट पर आ जाता तो टोटल r होता। अब ये r है और ये थीटा, तो यहाँ पे मान लो कुछ h हाइट है, h हाइट है ना ये वाला, तो h कितना होगा, r का cos कंपोनेंट, टोटल होता तो r होता, और ये r का कौन सा कंपोनेंट होगा, h जो है यहाँ से r का cos कंपोनेंट बनेगा, r का cos कंपोनेंट बनेगा। तो यहाँ से जो टोटल हाइट है h, ये कैपिटल H बोल दो, ये टोटल हाइट जो है यहाँ से ये कितना हो गया, देखो r प्लस r का cos थीटा, है ना। यहाँ से ये टोटल बोल दो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक अगर h है तो ये r है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना है r का cos कंपोनेंट, तो h बन गया अपना r प्लस r का cos थीटा, यानी r कॉमन निकाल दो 1 प्लस cos थीटा। तो फाइनल पोटेंशियल जो इस पॉइंट पर होगा क्या होगा, mg, और हाइट के लिए क्या करोगे, हाइट के लिए करेंगे ये वाला वैल्यू h जो निकाले हो r इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ये पोटेंशियल हो गया, और फाइनल कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा हाफ mv स्क्वायर, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी है mv स्क्वायर r। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, या इसको इसी फॉर्म में रखते हैं, आगे सॉल्व किया जाएगा। क्या 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 याद रखना है अपने को, हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू mg r इंटू 1 माइनस cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर, इसी फॉर्म में याद रखो, क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे हम इसको यूज कर लेंगे डायरेक्ट, है ना। चलिए और इक्वेशन कौन कौन बनने वाला है, mg cos थीटा, देखो यहाँ से, और दूसरा इक्वेशन जो बनने वाला है इस पॉइंट C पर, एट पॉइंट C की बात कर रहे हो, तो एट पॉइंट C पे कौन कौन फोर्स है, देखो mg का cos थीटा प्लस टेंशन, इसको बैलेंस करने वाला कौन है, इसको बैलेंस करने वाला है mv स्क्वायर बाई r, है ना, mv स्क्वायर बाई r याद रखना है
है ना, ये याद रखना है। तो अगर अगर टेंशन का वैल्यू 0 होगा इस पॉइंट पर, अगर टेंशन नहीं हो, क्योंकि सिलेक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी इस पॉइंट पर आके मान लो 0 हो गया तो टेंशन सिलेक्ट कर जाएगा, सिलेक्ट कर जाए तो टेंशन 0, तो mg cos थीटा क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r। अगर इसे ज्यादा वेलोसिटी होता तो मूव करता, लेकिन इस पॉइंट तक आके उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तो यानी सिलेक्ट करेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू जी आर जी कॉस थीटा, ये याद रखना है। इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आर जी का कॉस थीटा, यानी v इक्वल टू रूट अंडर जी आर कॉस थीटा, ये याद रखना है, v इक्वल टू रूट अंडर जी आर का कॉस थीटा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना। एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या बोलता है, डिस्क्राइब मोशन of mass m inside a smooth vertical tube, if पहला बोल रहा है कि जो 0 से बड़ा है, v का वेलोसिटी रूट अंडर 2gr से छोटा है, 0 से बड़ा है 2gr से छोटा है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 2gr से बड़ा है और रूट अंडर 4gr से कम है, ये हो गया। और तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि ये वेलोसिटी रूट अंडर 4gr से बड़ा है। तो कैसा कंडीशन होगा सो बताइए। तो 2gr से कम है, तो अभी सिचुएशन में देखे थे 2gr मतलब 2gr तो जस्ट हॉरिजॉन्टल के लिए चाहिए, तो यहां से कम है, तो यहां से क्या होगा, पार्टिकल जस्ट यहां से आएगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट से ये बैक मारेगा, तो ये वाला कंडीशन का आंसर तो हो जाएगा ऑसिलेशन, है ना, ऑसिलेटरी हो जाएगा, यानी ऑसिलेशन करेगा। अब क्या है, 2gr से ज्यादा है और 4gr से कम है, 4gr से कम है, मतलब अगर ये ट्यूब ऐसा है ना, पाथ ऐसा, तो देखो यहां से तो ये जाएगा और हॉरिजॉन्टल को पास कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल को पास करेगा, तो हॉरिजॉन्टल के लिए 2gr चाहिए और 4gr दे रहा है, तो ये यहां से जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये भी ऑसिलेट करेगा, इस पॉइंट से आएगा, इस पॉइंट पे ऑसिलेट करेगा, तो इसका भी आंसर होगा ऑसिलेशन, ठीक है। और क्या है, 4gr अगर ट्यूब है ना, इनसाइड ए स्मूथ वर्टिकल ट्यूब है, तो ट्यूब में मतलब क्या है, याद करो कंडीशन, ट्यूब वाला कंडीशन किसका हो जाता है, ये रॉड वाला कंडीशन हो जाता है, और रॉड के कंडीशन में भी तो मिनिमम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अगर रूट 4gr दे देते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता था, याद करो, अगर ट्यूब का केस होता था, ट्यूब के केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पर तो वेलोसिटी रूट अंडर 4gl, तो ये 4gr है ना, इससे ज्यादा दे रहे हो, तो पार्टिकल क्या करेगा, लूपिंग द लूप, है ना। ट्यूब का कंडीशन है, तो ट्यूब हमारा रॉड की तरफ हो जाता है, पहले भी सिखाए थे, ट्यूब क्या हो जाएगा, रॉड का कंडीशन हो जाएगा, और इसमें भी टॉप पे 0 हो जाता है, याद करो ट्यूब के कंडीशन में भी टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी 0 और भी बॉटम पे कितना हो जाता है, रूट अंडर 4gl, तो ये वाला सिखाए थे। तो ये 4gl से ज्यादा है तो पार्टिकल क्या करेगा, ये लूपिंग कर लेगा। इसमें क्या है, 4gr से कम है, मतलब यहाँ टॉप मोस्ट पे तो नहीं आएगा, बस इसी से आएगा और ये भी ऑसिलेशन करेगा यहाँ तक। इसमें क्या है, 2gr मतलब हॉरिजॉन्टल जस्ट पहुंचेगा और यहाँ से इसमें ऊपर तक आगे तब ऊपर तक जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। तो इस पे बेस्ट और क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग इसी तरह रिकॉर्ड करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, है ना। लगभग एंड तक पहुंच ही चुके, ये छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।